हर इनकम पर टैक्स नहीं लगता। कुछ इनकम्स हमारी ऐसी भी हैं जिन पर हमें टैक्स से छूट दे रखी है। जो हमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जो समृद्धि सुकन्या योजना पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक इंटरेस्ट है अप टू 3,500 कोई टैक्स आपको नहीं देना होता। रिटायरमेंट पर जो हमें गवर्नमेंट में ग्रेच्युटी मिलती है 20 लाख, वो टैक्स के दायरे से बाहर होती है। यदि हम किराए के मकान में रहते हैं और हम हाउस रेंट अलाउंस हमें मिलता है, रेंट पे करते हैं, तो उस पर हमें कैलकुलेशन के हिसाब से छूट होती है। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। इनकम को कुछ हेड्स में कैटेगराइज किया जाता है। हमारे मन मुताबिक हम किसी भी इनकम को किसी दूसरे हेड में नहीं डाल सकते। हर हेड की अपनी कुछ दायरा है जिसमें वो इनकम उस हेड में टैक्सेबल होती है। हमारे पास टोटल 5 हेड्स हैं। सैलरीज का है, हाउस प्रॉपर्टी का है, बिजनेस और प्रोफेशन है, कैपिटल गेन्स है, अदर सोर्सेस है जो कि रेजिडुअरी हेड है। यदि हम सैलरी की बात करें तो वहां पर जो हमें अपने एम्प्लॉयर से पैसा मिलेगा, जो हमें एम्प्लॉयर से सैलरी मिलेगी, आप किस पद पर काम करते हैं यह बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पार्ट टाइम काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, सीजनल आपकी जॉब है। यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो इनकम वो टैक्स होगी सैलरीज वाले हेड में। रिटायरमेंट के बाद भी यदि आपको अपने एम्प्लॉयर से, एक्स एम्प्लॉयर से पेंशन मिलती है, वो भी सैलरी हेड में ही आता है। आपको अभी पेमेंट मिले या बाद में मिले, एरियर्स आपको मिल गए पिछले सालों के, जिस साल में मिलेंगे वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होंगे। सैलरी आपको कहीं से मिलती है वो भी टैक्सेबल है। हाउस प्रॉपर्टी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में छूट मिलती है कि 2 प्रॉपर्टी आप अपने पास सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हैं। यदि आपके पास 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी हैं और सारी की सारी वो खाली हैं, आपने उनको किराए पर नहीं दिया हुआ, तो 2 प्रॉपर्टी तक तो आपको छूट है, लेकिन 2 के ऊपर किराया नहीं आ रहा, तब भी आपको उस पर नोशनल रेंट, जो रेंट आ सकता था, उसको हम कैलकुलेट करके फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आपने मकान किराए पर दे दिया, आपने जो उस पर रिपेयर पर खर्च किया या नहीं किया, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती है जो कि 30% में है। आप बिजनेस कोई भी करे, ट्रेडिंग करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, कोई प्रोफेशन करे, डॉक्टर, इंजीनियर है, आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, आप बहुत बड़े डीलर हैं, वो सब इनकम्स बिजनेस प्रोफेशंस के दायरे में आती है। यदि आप शेयर्स का काम करते हैं तो वो भी, यदि आप एज एन इन्वेस्टर नहीं बल्कि जिसका काम ही शेयर्स को खरीदना बेचना है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर रहा, वो बिजनेस प्रोफेशन में आएगा कि क्या आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं या नहीं मेंटेन करने, आपको टैक्स ऑडिट कराना है या नहीं कराना है, ये उस हेड में प्रोविजंस है। कैपिटल गेन, आपने कोई मकान बेचा, कितने टाइम के बाद बेचा, आपने बेच दिया, आपको फायदा हुआ, इस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी और वो कैपिटल गेन के दायरे में है। आपने शेयर्स खरीदे, 1 साल के बाद बेच दिए, उसको हम लॉन्ग टर्म कहेंगे। आपने आज खरीदा, आज ही बेच दिया,
वो अलग दायरे में आता है, वो स्पेकुलेशन है। आपने गोल्ड पुरानी ज्वेलरी बेच दी, आपने खरीदी थी आज से 20 साल पहले, आज आपने बेचा है उसको, दोनों का डिफरेंस टैक्स के दायरे में आएगा। आपने प्लॉट बेचा, प्लॉट बेचकर गेन हुआ, वो टैक्स के दायरे में है, लेकिन उसके प्रावधान है कि आप मकान बेच देते हैं, फिर दूसरा मकान खरीद लेते हैं, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, कुछ और तरीके हैं, आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं, टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि इनकम टैक्स में आप नहीं दिखाएंगे, वो आप बहुत बड़ी गलती कर पाएंगे। अदर सोर्सेस, फैमिली पेंशन यदि मिल रही है स्पाउस की डेथ के बाद, या बच्चों को मिल रही है क्योंकि बच्चे बालिग नहीं है, तो वो इनकम आती है फैमिली पेंशन के कैटेगरी में, और वो टैक्सेबल होगी रिसिपेंट के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट टैक्सेबल है, वो बात अलग है कि उस पर डिडक्शंस है। जो आपने पोस्ट ऑफिस में एमआईएस करवाई वो टैक्सेबल है। जो आपको डिविडेंड मिला फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, वो टैक्सेबल है, पहले टैक्सेबल नहीं होता था। लॉटरी की इनकम आपको आई, वो टैक्सेबल है, उस पर टीडीएस कटेगा। यदि कोई टीवी गेम से, टीवी शो से कोई आपको पैसा मिलता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। जो कोई इनकम, ऐसी इनकम किसी हेड में टैक्सेबल नहीं हो पा रही, वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। हम इन सब हेड्स की इनकम को ऐड करेंगे और वो हो जाती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से डिडक्शंस माइनस करते हैं। चैप्टर 6A की हैं, 80C से लेकर 80U तक है। वो उसके बाद आता है टोटल इनकम, जिस पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना हमें होता है, और जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर लर्न किया था।